नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। मानगढ़ धाम सिर्फ राजस्थान नहीं, या फिर कहें बांसवाड़ा नहीं, राजस्थान नहीं, बल्कि देश के साथ साथ हर उस जो भी विदेश में जो आदिवासी समाज के लोग रहते हैं उनके लिए एक बहुत ही गौरवान्वित वाला स्थल है मानगढ़ धाम। अब मानगढ़ धाम के राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और उसके बाद इसमें सियासी तड़का भी लगना शुरू हो गया है कि क्या सिर्फ चुनावी से पहले ही सरकारों को मानगढ़ धाम की याद आती है। जरा विवाद से पहले आपको हम 2022 विधानसभा चुनाव जब राजस्थान में होने थे उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री जी मानगढ़ धाम आए थे और उन्होंने क्या कुछ कहा था, एक बार आपको सुनवाते हैं। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज देश उस दशकों पहले की भूल को सुधार रहा है। अब देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि भाई जो सम्मान मानगढ़ धाम को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और उस वक्त मैं भी पॉलिटिक्स उस वक्त कवर ही कर रहा था, राजस्थान ही बहुत बेहतर तरीके से, और सबको ये लग रहा था कि मानगढ़ धाम को आज प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे। कुछ चैनलों ने तो ये चीज़ चला भी दी कि हाँ, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ धाम को घोषित कर दिया, लेकिन शाम आते आते तक वो चीज़ें वो हो गई। अब देखिए, यहाँ पर मंच पर अशोक गहलोत जी थे जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, शिवराज सिंह चौहान जी थे जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद थे। अब सोचिए, प्रधानमंत्री का मानगढ़ धाम दौरा और वहाँ पर आसपास के 2 राज्यों के मुख्यमंत्री का मौजूद होना, इसके मायने क्या थे? देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ का कुछ पॉइंट और आपका झारखंड, ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, कुछ विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और अक्सर चुनावों के टाइम पर नेताओं को याद आती है कि चलिए आदिवासियों का भला करते हैं, उनके सम्मान जो है, जो उनका प्रेरणा स्तर है, उस पर थोड़ी सियासी चादर चढ़ाई जाए। और जैसे ही चुनाव खत्म, सियासी चादरें उतार ली जाती हैं। अब क्या कुछ कहा, क्या कुछ हुआ, ये विवाद को जन्म कहां से हुआ, जरा ये रिपोर्ट देखिए। साल 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आदिवासी मानगढ़ आए थे। और उस वक्त मानगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में जो नरसंहार हुआ वो अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। दुनिया को गुलाम बनाने की सोच के साथ मानगढ़ की इस पहाड़ी पर अंग्रेजी हुकूमत ने 1500 से ज्यादा लोगों को घेर कर उन्हें मौत के घाट उतारा था। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस बलिदान को इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आदिवासी समाज के साथ लोगों को बड़ी उम्मीदें, शायद आज ही मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाएगा। 2022 के विधानसभा में बीजेपी की जहां मध्य प्रदेश में वापसी हुई, वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर अपना खोया वर्चस्व पा लिया। साथ ही 2024 में लोकसभा में भी बीजेपी ने तीसरी बार हैट्रिक मार ली। अब 3 साल बाद एक बार फिर मानगढ़ धाम चर्चा में है और चर्चा की वजह बनी संसद में पूछा गया सांसद
मन्ना लाल रावत का सवाल। केंद्र सरकार ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के प्रस्ताव से इनकार कर दिया। राजस्थान के साथ गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए मानगढ़ आस्था का केंद्र है। आदिवासी समुदाय लंबे समय से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग कर रहा है। उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत ने लोकसभा में इसे लेकर 23 मार्च को सवाल किया था। जवाब देते हुए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसके प्रस्ताव को लेकर इनकार कर दिया। बता दें कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण 2022 में ही अपनी सिफारिशों की मंत्रालय को रिपोर्ट दे चुका है। सवाल, क्या सरकार की ओर से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के विचाराधीन प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है या इसका प्रस्ताव है? जवाब, वर्तमान में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सवाल, सरकार भगवान बिरसा मुंडा या मानगढ़ धाम जैसे ऐतिहासिक जनजातीय बलिदानों पर कोई फिल्म या वेब सीरीज बनाने की योजना बना रही है? जवाब, भगवान बिरसा मुंडा या मानगढ़ धाम जैसे ऐतिहासिक जनजातीय बलिदानों पर कोई फिल्म या वेब सीरीज बनाने की योजना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सवाल, क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने जनजाति गौरव नामक पुस्तक लिखी है? जवाब, जनजातीय गौरव नामक पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक में स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ जनजातीय समाज की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। सवाल, क्या सरकार देश भर में जनजातीय नायकों के शहादत स्थलों की सुरक्षा और वीरतापूर्ण कामों के बारे में साहित्य सृजन के लिए कोई विरासत संरक्षण संबंधी काम या लेखन परियोजना लागू कर रही है? जवाब, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 10 राज्यों में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों को मंजूरी दी है। इसके अलावा विभिन्न जनजातीय समुदायों के जीवन और संस्कृति को दर्शाने वाली दुर्लभ कलाकृतियों, पारंपरिक पोशाकों, आभूषणों, हथियारों और अन्य तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से नववंश विज्ञान संग्रहालयों को मंजूरी दी है। आदिवासियों के नेता स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 को करीब 1.5 लाख से ज्यादा भील आदिवासियों ने मानगढ़ पहाड़ी पर सभा की थी। इस सभा पर अंग्रेज सरकार की पुलिस ने गोलियां चला दी थी, जिसमें लगभग 1500 आदिवासियों की जान चली गई थी। इस नरसंहार को राजस्थान के जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के तत्कालीन कला संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल को रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में मानगढ़ पहाड़ी के बारे में प्रासंगिक विवरण और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की सिफारिशें शामिल थी। तत्कालीन कला संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा था कि गुमनाम नायकों और मानगढ़ पहाड़ी को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश सेना ने 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को बेरहमी से मार डाला था। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर हम NMA अध्यक्ष तरुण विजय की दी गई रिपोर्ट को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएंगे। हमारी युवा पीढ़ी उनके बलिदान और मानगढ़ पहाड़ी से अनजान है। ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम मानगढ़ पहाड़ी के महत्व को उजागर करें और इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएं। तो देखा आपने। खैर, अब क्या मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक बनेगा? फिलहाल 28 से पहले तो कोई चुनाव है नहीं। गुजरात का है अगले साल 27 में, लेकिन फिर उसके बाद 28 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 3 बड़े हैं। हो सकता है कि शायद 28 का इंतज़ार करते हैं। ये सियासत देखकर तो यही लगता है कि चुनाव का ही इंतजार करना होगा। खैर, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों की भी नींद जाग सके जो सिर्फ चुनाव के वक्त बहुत ज़ोर शोर से वहाँ आकर खड़े होते हैं, दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।